सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आज सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके एग्जाम का पेपर बनाने वाला ढंग का व्यक्ति है तो वो आज के क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकता। मतलब यहां से डेफिनेटली एक न एक प्रश्न वो आराम से देगा। इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं आज के सेशन को लेकर के। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने फीफा मेंस प्लेयर 2023 का खिताब जीता। तो इसका उत्तर होगा लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है लियोनेल मेसी, और अभी इन्होंने ही फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। आपको बता दूं तीसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। इससे पहले 2019 के लिए, 2022 के लिए और अब 2023 के लिए इन्होंने ये खिताब जीता। अगर वहीं हम महिलाओं की बात करते हैं यानी कि फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो आंसर होगा बार्सिलोना की प्लेयर एटना बोनमाती। ये स्पेन की प्लेयर है, मतलब स्पेन देश की ये प्लेयर है और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए ये खेलती है। अच्छा, अगर आप में से हमारे कल का वीडियो यानी कि 16 जनवरी के करंट अफेयर्स का वीडियो किसी ने देखा है, वैसे तो मैं बता दूं कल मॉर्निंग में वीडियो नहीं आ पाया था। उसका रीजन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी दे दिया था और वीडियो में भी आपको बता दिया। लेकिन उसके बावजूद भी केवल आपका लॉस ना हो, छुट्टी ना हो, इसलिए कैसे भी करके मैंने वो 9:30 या 10 बजे तक रात में आपको वो वीडियो प्रोवाइड किया। चाहता तो मैं दोनों को मिक्स करके भी दे सकता था, आज का वीडियो बना करके 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल करके लिख देता 16 + 17 तारीख। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और रात तक बना, तो रात तक भी मैंने आपको वीडियो दिया। तो आपने वो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज देख लेना। लेकिन जिन भी स्टूडेंट ने देखा है उनसे वो प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन में जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक फुटबॉल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने थे वहां मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। अब उन्हीं में से एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, तो बताओ अभी पुरुषों में बैलन डी ऑर का पुरस्कार किसे मिला था। उसके अलावा महिलाओं में बैलन डी ऑर का पुरस्कार किसे मिला था। चलो महिलाओं का मैं बता देता हूं, पुरुषों का तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो महिलाओं में बैलन डी ऑर का पुरस्कार जीता था एटना बोनमाती ने ही। और आप देखोगे कि एक साल में वो वुमेन्स फुटबॉल में जो 4 टॉप अवार्ड्स होते हैं वो जीतने वाली पहली महिला प्लेयर बन गई है। कौन कौन से 4 टॉप अवार्ड्स जीत लिए हैं उन्होंने, मैं आपको रिवाइज करवाऊं। यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था, बैलन डी ऑर का पुरस्कार मैंने आपको बताया, और अभी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे उसमें गोल्डन बॉल अवार्ड भी उन्होंने जीता था। और अभी आज हमने देख ही लिया ये फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब उन्होंने जीता। तो उनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए। अच्छा, लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये भी ध्यान रखना, पुरुषों में बेस्ट गोलकीपर चुना गया है एडरसन को, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। वहीं महिलाओं में मैरी एयरप्स को चुना गया, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की गोलकीपर है। और मैरी एयरप्स का नाम आपने कहीं सुना होगा, वैसे तो कल ही मैंने आपको रिवाइज करवाया है। अभी जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था वो इन्हीं को चुना गया था, मैरी एयरप्स को। और उसमें बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था मैनचेस्टर सिटी को। मैंने कहा ना कल का वीडियो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पे मैंने आपको काफी सारा रिवीजन कराया है, तो वो मिस मत करना। बाकी फुटबॉल की बात है तो फीफा को जरूर देखेंगे। फीफा की स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। अच्छा, ज्ञानी इन्फेनिटो को एक अवार्ड मिला है अभी, अगर किसी को पता है तो बताओ, वरना वो मैं क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा वैसे। बाकी फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज भी हैं, जैसे कि रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रोतो कप हो गया, डूरंट कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। तो इन सब का संबंध फुटबॉल से है। और एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी है वो भी। अगला बात, चलो फिर बताओ अभी ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 4थे स्थान पे। तो ग्लोबल फायर पावर ने भी 2024 के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग को जारी किया है। मतलब इसमें बताया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है। तो इस मामले में सबसे ऊपर अमेरिका है, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे चाइना है, भारत 4थे स्थान पर है और 5वें पे साउथ कोरिया को रखा है। पिछले साल भी इसी रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पे ही था, टॉप पे अमेरिका ही था, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। टोटल 145 देशों की ये रैंकिंग है, याद रखना है भारत 4थे स्थान पर है और हमारे ऊपर है अमेरिका, रशिया और चाइना। अच्छा, रैंकिंग वाला क्वेश्चन है 2023 की इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको याद होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 126वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड था। फिर आपने पढ़ा था ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है, उसमें टॉप पे आइसलैंड था। फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, उसमें भारत 127वें नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था।
और इसको जारी किसने किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ये देखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। जब भी रैंकिंग में आपको रिवाइज कराता हूं तो ये शीट में आपको बार बार रिपीट करवाता हूं। देखो इसमें भारत पिछली बार भी चौथे स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका ही था, इस बार भी यही है। फिर आपने पढ़ा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 आया, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। इसमें भारत 67 नंबर पे है, टॉप पे स्वीडन है। एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया, उसमें भारत 40वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, उसमें भारत 161 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। एक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आया था, उसमें भारत 131 नंबर पे था, टॉप पे सिंगापुर था। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, उसमें पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत रहा। और वर्ल्ड बैंक ने जो रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 38 नंबर पे था। और फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 40वें स्थान पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पे था, टॉप पे बेलारूस रहा था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 45 नंबर पे था, टॉप पे नीदरलैंड था। एक ग्लोबल वर्क रिमोट इंडेक्स में भारत 64 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क है। इसके अलावा भी IQ एयर ने सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग जारी की थी, इसमें टॉप पे बीजिंग था, दूसरे पे मुंबई था। और अभी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बताया गया केरल को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद को टॉप पे रखा था। और इसने कहा था कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में दिल्ली टॉप पर है, तो राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और सबसे सुरक्षित शहर इसने बताया था कोलकाता को। वैसे अभी वर्ल्ड बैंक के अनुसार दुनिया में प्रेषण के मामले में सबसे नंबर 1 कंट्री है भारत। प्रेषण यानी कि रेमिटेंस। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी आया था, वैसे उसमें भारत 80वें स्थान पे है। और एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी याद रखना, इसमें भारत 7वें स्थान पर है। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई भी नहीं है, चौथे पे है फिर डेनमार्क। तो ये अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे वो मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको ध्यान में रखना। और अगर आप में से कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, मैं आपको चीजों को इसी तरह से रिवाइज कराता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड पिछले 6 महीने या फिर पिछले 1 साल के जो भी संबंधित प्रश्न होते हैं वो मैं आपको एक साथ रिवाइज कराता हूं। और फिर भी मैं ये कोशिश करता हूं कि वीडियो हमारा 25 मिनट के आसपास रहे, घंटे भर के वीडियो ना बन जाए, क्योंकि आपके टाइम का भी ख्याल रखना है। और हमारी यही मेहनत हमारे इस सेशन को इंपॉर्टेंट बनाती है, आपके लिए खास बनाती है। तो बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करा करें, जिस तरह से ये वीडियो आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करता है। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। वीडियो पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं फ्री में इनकी क्विज बना करके आपको देता हूं, PDF भी आपको मिल जाएगी। कहां पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और आज के वीडियो का हमारा लाइक का टारगेट रहेगा। देखो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी जान लगा दी है मैंने, और आपको एक ही दिन में 2 वीडियो बना करके दिए। एक तो 16 तारीख का भी दिया और ये आपको 17 तारीख का भी मिल रहा है। तो आज हम 6000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, अभी किसे असम वैभव सम्मान के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा रंजन गोगोई साहब को। तो असम वैभव, पहले तो ये जानो ये क्या है। ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया है भारत के पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। ये भारत के 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वैसे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ है, वे 50वें नंबर के हैं। और रंजन गोगोई जी की बात करें तो आपको बता दूं, ये पूर्वोत्तर के पहले ऐसे जज थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। हाँ, ये असम राज्य से हैं और अभी असम का ही सर्वोच्च सम्मान इनको मिल रहा है, जिसे असम वैभव कहते हैं। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। और आपको याद हो तो पिछले बार 2023 में ये सम्मान किसे मिला था? डॉक्टर तपन सेकिया को मिला था। पिछला वाला भी याद रखो और अभी वाला भी याद रखो, पर अभी वाला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 2024 में रंजन गोगोई को चुना गया इस पुरस्कार के लिए। बाकी ऑप्शन मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे। सविता कंसवाल, मरणोपरांत अभी तेंजिंग नॉर्गे सम्मान मिला। BR कंबोज, MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। और सुकृता पॉल कुमार, इनकी एक बुक है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, इसके लिए अभी इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार मिला था। तो नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? तो आंसर होगा बर्नार्डो एवेरलो। तो बर्नार्डो एवेरलो ये ग्वाटेमाला देश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। और बाकी ये जो अपॉइंटमेंट हुए ये सारे 2024 वाले ही हैं,
जैसे कि गैब्रियल एटल अभी फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे फ्रांस के। सुक्सेस मसरा ये चाड के प्रधानमंत्री बने थे और फेलिक्स तसेसिकेदी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे। बाकी ग्वाटेमाला ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और कैपिटल इसकी ग्वाटेमाला सिटी होती है, करेंसी है ग्वाटेमाला क्वेट्जल और प्रेसिडेंट बन गए हैं बर्नार्डो एवरलो। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में किस भारतीय महिला को दिसंबर 2023 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो आंसर होगा दीप्ति शर्मा को। तो अभी दिसंबर महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर्स ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है, जिसमें महिलाओं में बात करें यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो ये भारतीय हैं, नाम है दीप्ति शर्मा। वहीं अगर पुरुषों में बात करें कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो आंसर होगा पैट कमिंस को। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो इस तरह से 2023 का पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है इन आईसीसी अवार्ड्स के लिए। दिसंबर महीना बचा हुआ था, वो भी आपके सामने है। बाकी आईसीसी की बात करें, देखो आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में और हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ कौन है, जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 जनवरी को। आप सबको पता है 16 जनवरी को हम हर साल नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मना रहे हैं, लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2022 से ही हमने इसको मनाना शुरू किया है। तो इस बार आप कह सकते हो ये इसका तीसरा संस्करण है। वैसे राष्ट्रीय स्टार्टअप वीक भी होता है, नेशनल स्टार्टअप वीक, वो 10 से लेकर 16 जनवरी तक मनाया जाता है। और आपको बता दूं एक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग आई थी कि किस देश में स्टार्टअप में कितना ज्यादा फंडिंग आ रहा है, तो उस मामले में भारत चौथे स्थान पर है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे चाइना बताया गया और चौथे पे भारत को बताया गया, ये भी ध्यान रखना। अब वैसे इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, मैं आपको जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराता हूँ। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया, डीआरडीओ दिवस भी होता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे है। 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और फिर 11 जनवरी को राष्ट्र मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ दिवस। अभी 14 जनवरी को आपने सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया था। तो ये जनवरी के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने किसे अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, तो आंसर होगा जियानी इन्फेनिटो को। तो ये अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 है, किसने दिया, यूनाइटेड अरब अमीरात ने दिया। और किसे दिया, जियानी इन्फेनिटो को दिया। ये कौन है, ये फीफा के हेड हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फीफा के बारे में आप जानते ही हो, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और ये प्रेसिडेंट हो गए जियानी इन्फेनिटो। अच्छा वैसे आपको याद होगा अभी यूनाइटेड अरब अमीरात काफी न्यूज में है, जैसे कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी 2023 में कोप 28 का आयोजन ये यहीं पे हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। अभी 2024 वाला भी याद रखो, कोप 29 का आयोजन कहाँ पे होगा, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होगा। और अभी 2023 में I2U2 की पहली उप मंत्री स्तरीय वाइस प्रेसिडेंशियल जो बैठक हुई थी वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई थी। I2U2 में 4 देश हैं, कौन कौन से, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएस। और 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता यूनाइटेड अरब अमीरात के पास में है। अभी अंडर 19 एशिया कप 2023 का आयोजन ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसको बांग्लादेश ने जीता था यूएई को हरा करके। और अभी भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपये में पेमेंट किया था। और याद रखना नरेंद्र मोदी जी अभी फरवरी में अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। अभी जनवरी में हमने मिलिट्री एक्सरसाइज किया यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में, जिसको कहते हैं डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, लेकिन किया कहाँ पे, राजस्थान में किया है, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट यहाँ पे बना, जिसका नाम है अल दफ्रा। और अभी एक अल्जीरियाई प्रोफेसर है वासिनी लॉरेट्स उनका नाम है, उन्हें कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड मिला था और इस अवार्ड को अरब नोबल के नाम से भी जानते हैं। और अभी 2023 में वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमने जायद तलवार नाम का एक्सरसाइज भी किया था दुबई में। तो इन सब कारण से यूएई अभी न्यूज में था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको ध्यान में रखना। बाकी ऑप्शन में देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं ये थॉमस बाक और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुजेन स्विट्जरलैंड में है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है पीटी उषा। चलो यही प्रश्न मेरा आपसे हो जाता है कि पीटी उषा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। चलो इनकी ऑटोबायोग्राफी मैं आपको बताता हूँ।
वो है गोल्डन गर्ल। मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछूंगा, इसलिए मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय ओलंपिक संघ के अभी नए सीईओ बने थे, उनका नाम बताओ आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में हुए पहले बीच गेम्स 2024 में पहले स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अभी पहली बार हुए हैं ये बीच गेम्स 2024 में। कहां पे हुए? दीव में। दीव में एक घोगला बीच है, वहां पे हुए 4 से लेके 11 जनवरी 2024 तक। और अभी ये हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया है। तो इसमें टॉप पे मध्य प्रदेश है 7 गोल्ड मेडल के साथ, टोटल 18 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, इसने 3 गोल्ड जीते हैं, टोटल 14 मेडल के साथ ये दूसरे स्थान पर है। और हमने ये भी पढ़ा था, इसका जो समापन समारोह है उसका आयोजन हुआ था INS खुखरी में। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका पहला संस्करण है तो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हुए, कौन टॉप पे रहा? और वैसे आपको याद होगा भी दिसंबर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था और उसमें टॉप पे था हरियाणा। और उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया चिड़िया को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी याद रखना, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में ये 6वां संस्करण होगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और उसका मैस्कॉट है वीर मंगई। अभी पिछला वाला जो 5वां संस्करण है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, उसका मैस्कॉट आशा था, उसमें टॉप पे महाराष्ट्र था। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 3रा संस्करण हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी था और उसका शुभंकर जीतू था। अभी नेशनल गेम्स 2023 वाले हुए थे, 37 नंबर का संस्करण था, गोवा में हुआ था। उसका मैस्कॉट क्या था? शुभंकर मोगा, और उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। 2024 में जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड में होंगे। और एक और प्रश्न याद रखना कि अभी जो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए, पहले तो ये याद रखना अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1961 में। इस बार 2023 में 26 खिलाड़ियों को दिए गए। और एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली या अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार का नाम क्या है? तो आंसर होगा दिव्यकृति सिंह। और अभी एक क्रिकेटर को भी चुना गया, उनका नाम क्या है? मोहम्मद शमी है। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। आपको याद हो तो केरल में सबरीमाला मंदिर है, जो कि लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। और यहाँ पे हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन किया जाता है। और वैसे आपको पता होगा मकर संक्रांति को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे कि लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, कहाँ पे? हरियाणा पंजाब में। और पोंगल मनाते हैं मकर संक्रांति को, कहाँ पे? तमिलनाडु में। बिहू मनाया जाता है असम में। उत्तरायण ये गुजरात से संबंधित है। और खिचड़ी ये उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ जो हमने 2023 में मनाए थे। जैसे कि बंगस वैली महोत्सव का आयोजन ये हुआ था जम्मू कश्मीर में। यहीं पे सरस मेले का आयोजन भी होता है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल यहाँ मनाया गया। लेवेंडर फेस्टिवल यहाँ मनाया गया था। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? याद रखना, पारसी समुदाय से। अभी मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। नोआखाई त्योहार का आयोजन हुआ उड़ीसा में। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और एक बथुकम्मा भी होता है तेलंगाना में, जो कि फूलों का त्योहार है। और एक फूल देई महोत्सव भी ध्यान में रखना, फूल देई महोत्सव ये उत्तराखंड का होता है। बाकी चचिन चराई महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है। केर पूजा महोत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। बिहू फेस्टिवल आपको याद है असम का हो गया। अभी भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया था गोवा में। और एंथुरियम महोत्सव ये मिजोरम में मनाया गया। एक नाडा हब्बा दशहरा महोत्सव भी याद रखो, ये कर्नाटक का है, थोड़ा अलग ही नाम है, हमने पढ़ा था इसे करंट अफेयर्स में, ध्यान रखो। एक बन्नी उत्सव हो गया, यह आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह से आज हमने 10 महोत्सव का रिवीजन कर लिया। अगली बार बाकी और करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम रिवीजन करते रहते हैं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स मतलब ये बताता है कि तेजी से उभरते हुए बाजार में कौन सा देश टॉप पर है। तो भारत तो दूसरे स्थान पर है, टॉप पे चाइना है। और भारत ने ताइवान को रिप्लेस कर दिया और दूसरे स्थान पे आ गया, मतलब ताइवान तीसरे स्थान पे चला गया। और आप कह सकते हो वर्ल्ड का 26.6% निवेश चाइना में हो रहा है। भारत में 20% निवेश हो रहा है और इसके साथ भारत दूसरे स्थान पर है। तो आज इंडेक्सेस से हमने 2 प्रश्न पढ़ लिए आज के सेशन में, ध्यान रखना। और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और आज का हमारा जो वीडियो का लाइक का टारगेट है 6000 लाइक का, उसे पूरा करने में सपोर्ट करना, ताकि आपके लिए इसी तरह से
पूरे एक्साइटमेंट के साथ पूरी जान लगा करके मैं कंटेंट तैयार करता रहूं और आपके सामने वीडियो लेकर के आता रहूं। बाकी कल का वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, अपलोड हो चुका है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था ऑपरेशन अमृत ये किस राज्य में शुरू हुआ, तो आंसर होगा केरल में। फिर पूछा था गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस नाम की बुक को लिखा एमजे अकबर ने। फिर पूछा किसने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता, रियल मैड्रिड ने। फिर पूछा भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा किसे मिला, पेंच टाइगर रिजर्व को। फिर पूछा 76 नंबर का भी सेना दिवस समारोह का आयोजन कहां पे किया गया, लखनऊ में। फिर पूछा अभी भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए अभी कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। फिर पूछा जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया, जाक्सा ने। और विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां पे हुई, दावोस स्विट्जरलैंड में। फिर पूछा मुनव्वर राणा का निधन हो गया, वे क्या थे, वे उर्दू शायर थे। और आखिरी प्रश्न था कि गुजरात के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अभी किसने $500 मिलियन का ऋण देने की बात कही, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट को लॉन्च किया गया नाम क्या है, तो आंसर होगा टेरन 1। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।